पेश करने जा रहे हैं दुनिया की 7 सबसे बड़ी घोड़ों की नस्लें। नंबर 7 पर है जॉड हॉर्स। दोस्तों, आज से करीब 30,000 साल पहले आइस एज के आर्टिस्ट अपने साथ साथ इन घोड़ों के चित्र भी गुफाओं में बनाया करते थे। दिखने में नॉर्वेजियन जॉड हॉर्स भी कुछ उसी तरह के लगते हैं। इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक माना जाता है, जिन्हें मुख्य तौर पर खेतों की जुताई और भारी माल खींचने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वहीं कुछ लोग घोड़ों की रेस और हॉर्स शोज में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये माना जाता है कि इन घोड़ों के पूर्वज करीब 4000 साल पहले नॉर्वे की तरफ माइग्रेट हुए थे। काफी लंबे समय तक वहाँ रहने के बाद ये नॉर्वे के बाशिंदों के कांटेक्ट में आए, जिन्होंने उन्हें पालतू बना दिया। वैसे तो इस ब्रीड का ओरिजिन कब और कहाँ हुआ, इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इन्हें एशिया के जंगली घोड़े प्रिज्वाल्स्की से रिलेटेड माना गया है। वैसे जॉड हॉर्सेस को पहले वेस्टलैंड शेस्ट या फिर नॉर्थ जॉड हेस्ट भी कहा जाता था, जो नॉर्वे के साथ इनके भौगोलिक कनेक्शन को दर्शाता है। इन सभी जॉड घोड़ों में से लगभग 90% सिर्फ भूरे रंग के होते हैं। बाकी 10% बचे घोड़ों का रंग या तो लाल या फिर ग्रे या फिर येलो रंग का होता है। इनके पैरों पर ज़ीब्रा स्ट्राइप्स और गर्दन, पीठ और पूंछ पर डॉर्सल स्ट्राइप्स बनी होती हैं। इनकी एक और खासियत है और वो है इनकी मेन, यानी कि घोड़ों के गर्दन पर आने वाले लंबे बाल। जॉड हॉर्सेस की मेन 2 रंग की होती है, जो ऊपर से तो काली लेकिन अंदर से सफेद होती है। अब अगर बात करें इनके साइज की, तो आप में से कई लोग इस बात से अनजान होंगे कि घोड़ों की हाइट हाथों की मदद से नापी जाती है, जिसमें एक हाथ 4 इंच के बराबर होता है। इस हिसाब से जॉड हॉर्सेस की हाइट 13 से 15 हाथ के बीच होती है और इनका वजन 450 से 550 किलोग्राम के बीच होता है। नंबर 6 पर है डोल। शानदार डोल ट्रॉटर या फिर डोल गुड ब्रेंडस्टन, जिन्हें शॉर्ट में डोल कहा जाता है। इन्हें मूल रूप से भारी सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि हार्नेस रेसिंग की लोकप्रियता बढ़ने के बाद से कुछ लोग इसका इस्तेमाल रेसिंग के लिए भी करने लगे। दोस्तों, ये माना जाता है कि डोल का ओरिजिन 400 से 800 ईसा पूर्व नॉर्वे के गुड ब्रेंडस्टेल वैली से हुआ था और वर्तमान में ये सेंट्रल नॉर्वे की एक घाटी में पाए जाते हैं, जहां वो घोड़ों की सबसे पुरानी नस्ल के रूप में जाने जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी ने नॉर्वे पर कब्जा किया था, तब डोल्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि ज्यादातर डोल्स भूरे या फिर काले रंग के होते हैं। जेनेटिकली ये घोड़े फ्रीजियंस नस्ल से संबंधित बताए गए हैं, मगर इनका लुक डेल्स और फेल पोनीज से काफी मिलता जुलता है। इनकी गर्दन छोटी और कंधे काफी मस्कुलर होते हैं, जिसकी वजह से ये भारी सामान को भी आसानी से खींच पाते हैं। अगर बात करें इनकी लंबाई की, तो इनकी लंबाई 14 से 16 हाथ के बीच होती है और इनका वजन 500 से 700 किलोग्राम तक हो सकता है। अब नंबर 5 पर है रशियन हैवी ड्राफ्ट। रशियन हैवी ड्राफ्ट एक कमाल की मस्कुलर हॉर्स ब्रीड है, जिनका ओरिजिन लेट 19th सेंचुरी में हुआ, ऐसा माना जाता है। ये घोड़े अपनी हाइट के हिसाब से वजन में काफी भारी होते हैं। इन्हें मुख्य तौर पर खेतों में काम करने के लिए और साइबेरिया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ जगहों को नेविगेट करने के लिए काम में लाया जाता है। बता दें कि घोड़ों की ये नस्ल रशिया में तब विकसित की गई थी जब सोवियत यूनियन टूटा नहीं था। उन दिनों में रूस में घोड़ों का मांस खाना बेहद आम बात हुआ करती थी। तब लोग हैवी ड्राफ्ट घोड़े का इस्तेमाल मांस, दूध और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया करते। वैसे दूसरे ड्राफ्ट घोड़ों के मुकाबले रशियन हैवी ड्राफ्ट घोड़े छोटी उम्र में ही शारीरिक रूप से मैच्योर हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि महज 18 महीनों की उम्र में ही ये घोड़े अपनी एडल्ट हाइट पा लेते हैं और 75% तक अपने मैच्योर वेट तक भी पहुंच जाते हैं। 3 साल की उम्र तक ये पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं। इनकी औसत लंबाई 14 से 15 हाथ के बीच होती है और इनका वजन 500 से 700 किलोग्राम तक हो सकता है। रशियन ड्राफ्ट के बाद अब नंबर 4 पर है डच ड्राफ्ट। डच ड्राफ्ट, जिन्हें नीदरलैंड्स ट्रैकपार्ट के नाम से भी जाना जाता है, दिखने में काफी बड़े होते हैं। ये सभी डच ब्रीड्स में से सबसे भारी हैं। ये ड्राफ्ट घोड़ों की एक ऐसी नस्ल है जिनका अपीयरेंस और बनावट बेल्जियन ड्राफ्ट और आर्डेनेस घोड़ों से काफी मिलता जुलता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें बेल्जियन ड्राफ्ट और आर्डेनेस जानवरों के ब्लड का इस्तेमाल करके ही बनाया गया था। ड्राइविंग और फार्म वर्क के अलावा डच ड्राफ्ट को अब रिक्रिएशन और ड्रेसिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप के कई दूसरे ड्राफ्ट हॉर्सेस की ही तरह डच ड्राफ्ट भी किसानों और मजदूरों का एक बेहद ही अहम साथी हुआ करता था, खासकर कि उस महाद्वीप पर होने वाली 2 वर्ल्ड वॉर्स के दौरान। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बढ़े हुए मैकेनाइजेशन और मोटराइजेशन के चलते हैवी ड्राफ्ट हॉर्सेस की पॉपुलेशन में काफी गिरावट आई। इन घोड़ों के पैर बहुत भारी होते हैं और घुटने के नीचे बहुत फ्लफी हेयर होते हैं, जो इनके हूफ्स को भी कवर कर लेते हैं। इनकी लंबाई 16 हाथ के बराबर होती है और इनका वजन 700 से 800 किलोग्राम तक होता है।
नंबर 3 पर है अमेरिकन क्रीम। अमेरिकन क्रीम हॉर्स बाकी ड्राफ्ट हॉर्सेस के मुकाबले भले ही थोड़ा बाद में अस्तित्व में आया, मगर फिर भी ये ड्राफ्ट हॉर्सेस की एक बहुत ही खास और दुर्लभ ब्रीड है। सबसे खास बात तो ये है कि अमेरिका में पैदा होने वाली ये एकमात्र ब्रीड है और इस नस्ल की खोज 1900 से 1905 के बीच स्टोरी काउंटी आयोवा में हुई थी। आज इनमें से कुछ ही अस्तित्व में बचे हैं और जो बचे हैं इनका इस्तेमाल भी मुख्य रूप से शो हॉर्सेस, कैरेज राइड्स और टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। वैसे खेती बाड़ी के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इनका इस्तेमाल कम होता गया। अमेरिकन क्रीम नस्ल के घोड़े लोगों को इतना ज्यादा इसलिए भी इम्प्रेस करते हैं क्योंकि इसका रिच गोल्डन और क्रीम कलर, साइज और व्हाइट मेन लोगों को काफी आकर्षक लगती है। अमेरिकन क्रीम हॉर्स का सिर चपटा और कंधे काफी मस्कुलर होते हैं, वहीं इनकी बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी और एक्सप्रेसिव होती हैं। और अगर बात करें इनके आकार की तो इनकी लंबाई 16 हाथ और वजन 600 से 800 किलो तक होता है। और दोस्तों अब नंबर 2 पर है पर्शेरॉन। पर्शेरॉन एक हैवी ड्राफ्ट हॉर्स ब्रीड है जिसे अपना ये नाम पेरिस से लगभग 50 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित ला पर्श प्रांत से मिला। ये कहा जाता है कि यही गांव पर्शेरॉन घोड़ों का असली घर है, जहां इनका पालन पोषण हुआ। मूल रूप से ये घोड़े जंगी घोड़े हुआ करते थे, लेकिन मैकेनाइज्ड फार्मिंग से पहले पर्शेरॉन ने अमेरिकी कृषि को काफी प्रभावित किया था। इंडस्ट्रियल एरा आने के बाद इन्हें परेड और अन्य मनोरंजक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। कुछ एक्विन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरब, रोमन और फारसी सेनाओं ने ही फ्रांस के साथ हुए अपने युद्धों के दौरान फ्रांस में इन घोड़ों को इंट्रोड्यूस किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि घोड़ों की ये नस्ल शायद मिडल एजेस के फ्लेमिश द ग्रेट हॉर्स से बनी है, जिन्हें कोच टाइप नस्ल बनाने के लिए अरेबियन ब्लड के साथ मॉडिफाई किया गया था। हालांकि बाद में हैवी फार्म वर्क के लिए इसे ड्राफ्ट टाइप ब्लड के साथ एक बार फिर से मॉडिफाई किया गया। ये मूल रूप से ब्लैक और ग्रे 2 कलर के होते हैं। वहीं अगर इनकी बनावट की बात करें तो इनका सिर काफी छोटा और गर्दन काफी लंबी होती है। इनकी बॉडी मस्कुलर होती है और इनकी लंबाई 16 से 17 हाथ और इनका वजन 800 से 1000 किलोग्राम के बीच होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि साल 2005 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी टॉलेस्ट लिविंग हॉर्स के रूप में एक पर्शेरॉन को ही शामिल किया गया था। और दोस्तों अब पेश है दुनिया में सबसे बड़ी घोड़े की नस्ल। नंबर 1 पर है शायर। ये पूरी दुनिया में मौजूद घोड़ों में से सबसे लार्जेस्ट ब्रीड है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा शायर घोड़ा 19वीं सदी में पाया गया था, जिसकी लंबाई 21.25 हाथ और उसका वजन 1524 किलोग्राम था, यानी कि 1.5 टन। बता दें कि शायर हॉर्सेस ने यूके और यूएस समेत पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम में ये काफी यूजफुल और पॉपुलर ब्रीड हुआ करती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दूसरे ड्राफ्ट हॉर्सेस की ही तरह इनका भी इस्तेमाल कम होता चला गया। शुरुआती दौर में इन्हें वॉर हॉर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और फिर करीब 250 साल तक ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का एक मेन हिस्सा रहे। यूके में इन घोड़ों का मुख्य व्यवसाय बियर की बोतलों की ढुलाई करना था। उस दौरान की कई पॉपुलर ब्रूरीज इन घोड़ों का इस्तेमाल किया करती थी और कुछ तो अब भी प्रमोशनल टूल के तौर पर इनका इस्तेमाल करती है। बता दें कि शायर नस्ल के घोड़े मिडिल इंग्लैंड के मूल निवासी माने जाते हैं। ये ब्राउन, ब्लैक और ग्रे कलर में पाए जाते हैं और ये शरीर से काफी मोटे होते हैं। इनके पैरों पर काफी बाल होते हैं जिन्हें फेदर कहा जाता है। इनकी औसत लंबाई 17 से 18 हाथ के बराबर होती है और इनका वजन लगभग 900 से 1200 किलोग्राम के बीच होता है ना अविश्वसनीय।